क्रांति उड़ीसा वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, क्रांति उड़ीसा वेब टीवी। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्कार। आज बहुत खुशी की बात है, कटक में महानगर चुनाव आगामी 24 तारीख को आयोजित है। पूरे उड़ीसा में भी नगरों का चुनाव आयोजन होने वाला है उसी 24 तारीख को। और कटक में जो उड़ीसा का बहुत पुराना सबसे बड़ा शहर, प्राचीन शहर है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा चेहरे को मैदान में उतारा है मेयर के लिए। बहुत खुशी की बात है। और आज हमारे बीच में वही युवा चेहरे भारतीय जनता पार्टी के हमारे बीच में उपस्थित हैं। नाम है इनका श्रीतम दास। नमस्ते। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आए। और अब आपसे कटक शहर के बारे में कुछ चर्चाएं हमसे होगी आपकी। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेरा नाम श्रीतम दास, मैं यहाँ पे मेरा जन्म हुआ है। ये मेरा मिट्टी है। मेरा पढ़ाई कटक में हुआ, ग्रेजुएशन क्राइस्ट कॉलेज में हुआ। कटक में किस स्कूल में आप पढ़ते थे? रघुनाथ उड़िया मीडियम में। देन मैं वाणी विहार में पीजी किया, फिलोसॉफी में पीजी किया। देन एमएस लॉ कॉलेज में लॉ किया। फिर उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया पीजी डिप्लोमा इन ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन वाणी विहार में। तो ज़िंदगी में बहुत पढ़ने की इच्छा थी, मगर जब मैंने वाणी विहार पर पढ़ाई कर रहा था उस वक्त मुझे फिल्म मिल गया। तो इसके बाद मेरा फिल्मों का लाइन शुरू हो गया। तो आई स्टार्टेड माई कैरियर 96-97 में मेरा पहला फिल्म रिलीज़ हुआ, सावित्री। देन इसके बाद मैं डायरेक्टर बन गया। मैं जो एक फ़िल्म किया था वो ऑल वर्ल्ड में रिलीज़ हुआ था, वो जय जगन्नाथ। आप उसे यूट्यूब में भी देख सकते हैं। 15 लैंग्वेज में रिलीज़ हुआ था ऑल वर्ल्ड में। तो अभी तकरीबन 3 फिल्मों में मैं जगन्नाथ जी का कैरेक्टर कर चुका हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बोली। आप तो परम भक्त हैं जगन्नाथ जी के। जगन्नाथ जी के ऊपर उड़िया फिल्म में आपने अभिनय भी किया है। ये तो हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। और आपकी अब मैं थोड़ा 1-2 बात फिल्म संबंधी बातें करूंगा, चूंकि फिल्म की बात आपने बोली है और फिल्म से आप चूंकि जुड़े हुए हैं। तो अभी तक आपने कितना उड़िया फिल्मों में अभिनय किया है? मोर देन 70 फिल्म्स। 70 फिल्म से बने। ज़्यादा फिल्म। इतनी कम उम्र में 70 से ज़्यादा फिल्म में आपने अभिनय किया, तो ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। 96 में फिल्मों में काम कर रहा हूँ as an actor. Then I turned my career into direction. तब तो 26 साल हो गया आपके? जी। अच्छा। 26 साल कंप्लीट हो गया। अर्ली एज में मैंने फिल्मों में एंट्री कर बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब आपका पसंदीदा फिल्म का गाना हो या कोई माने भजन हो जगन्नाथ जी का, संक्षिप्त में 2-4 लाइन ही हो, थोड़ा सुना दीजिए। अभी फिलहाल मैं एक फिल्म बना रहा हूँ डायरेक्शन। वो फिल्म का नाम है महाबाहु। महाबाहु तो आप लोग जानते होंगे कि महाबाहु जगन्नाथ जी को, प्रभु जगन्नाथ को बोलते हैं महाबाहु। उन्हीं को समर्पित है। जी, उन्हीं को समर्पित करके मैं एक फिल्म बना रहा हूँ महाबाहु। तो उसमें एक गाना है, महाबाहु 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 महाबाहु। हाथ न थाई तू केमिति दौरे, केमिति जीवन थाई तू केमिति खाऊ रे, केमिति खाऊ। ऐसा बहुत सारे दर्शक भी और मैं भी आपके भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में जो आपने भजन प्रस्तुत किया, बहुत बहुत हम लोग प्रभावित हुए। अब मैं आपको चंद 1-2 बात पूछूंगा हिंदी फिल्म के। आपके लिए मैंने आपकी तरफ से कौन से हिंदी में आपके कौन आइडियल हैं हिंदी फिल्म में? बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं एक्टर हूँ, इसीलिए मेरा
कोई पर्टिकुलर जो एक्टर पसंदीदा नहीं है, जो जो फिल्म में अच्छा काम करते हैं, जैसे कमल हासन को पकड़ लीजिए, अमिताभ बच्चन को पकड़ लीजिए, मिथुन चक्रवर्ती, जिसने जो फिल्म में अच्छा काम किए हैं वो मेरा पसंद होते हैं। आपकी तरफ से बेस्ट 3 हिंदी फिल्म का नाम बताइए जो आपने देखी होगी या पसंद की होगी। देखिए, मुझे सदमा बहुत ही माने क्लोज टू माय हार्ट। देन शोले तो आप लोग सभी का और एक बढ़िया फिल्म है हम दिल दे चुके सनम, वाह क्या ये भी बढ़िया फिल्म है। बहुत सारे बढ़िया फिल्म हैं, इसीलिए। अब हम आ रहे हैं मुख्य मुद्दे पर जी। कटक महानगर का चुनाव जो होने जा रहा है आगामी 24 मार्च को, उसी के संदर्भ में मैं अब आपसे थोड़ा बहुत चर्चा करूंगा, आपसे सवाल पूछूंगा, आपको जवाब देना है जी। कि आप जो अभी खड़े हुए हैं कटक महानगर के चुनाव में मेयर पद के लिए, बहुत खुशी की बात है क्योंकि इस साल उड़ीसा गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि कटक, भुवनेश्वर और बरहमपुर के जो मेयर होंगे उनका पद जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट के स्टेटस में होगा जी। मतलब मेयर जो होगा वो मिनिस्टर के बराबर होगा। उड़ीसा गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है। दूसरी बात यह है कि कटक में हम लोग को डबल खुशी इसलिए है कि 3 विधानसभा क्षेत्र को लेकर कटक महानगर निगम बना है। जी जी। उसमें बारावटी कटक, चौद्वार कटक, कटक सदर 59 वार्ड में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो आपका तो दर्जा मेयर अगर आप हो गए तो आपका दर्जा वैसे ही काफी बढ़ जाएगा, तो आपकी चुनौती भी बढ़ जाएगी। जी जी हाँ। सेवा भी बढ़ जाएगी। जी हाँ। तो आप अपना कैसे क्या आप सोचते हैं, पहले आप अपना बताइए कैसे आपकी योजना है, कैसे कटक को आप बढ़ाएंगे, कैसे कटक को आगे लेके जाएंगे। यहाँ तो समस्या भरी पड़ी है। जी हाँ। तो आप अपना मतलब बता दीजिए, आप अपनी रूपरेखा या आपकी योजना, उसके बाद हम सवाल फिर करेंगे आपसे। देखिए, मैं बहुत पॉजिटिविस्ट हूँ। मुझे नेगेटिव थोड़ा कम दिखता है, ज़्यादा मुझे प्रॉस्पेरिटी दिखता है। तो कटक एक प्रॉस्पेरिटी जगह है जहाँ पे हम लोग बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग का बहुत सारे चीज़ जो अभी तक नहीं हुआ है और जो बंद पड़ा हुआ है। देखिए 2013 से हम लोग का जो जायका का काम शुरू हुआ था, 750,000 माने करोड़ से लेकर अभी 33 माने 3,300 करोड़ तक पहुंच गया है। तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है कि भगवान चाहते हैं कि हम लोग के टाइम में वो शुरू हुआ था, हम लोग के टाइम में वो ख़त्म होगा, ये मेरा मानना है। देखिए, जैसे हम लोग बोलते हैं जो नाली का सफाई वगैरह वो तो ठीक से नहीं होता है, जो बड़ा नाली है वो तो सफाई नहीं होता है। जैसे आप लोग पहले कभी कभार देखते होंगे कि वो धुआं देते थे और पानी में जो नली में जो तेल वगैरह डालते थे और मछली छोड़ते थे, तो वो अभी तक नहीं हुआ है। देखिए, कटक ऐसा जगह है, ये सीजन के हिसाब से हम लोग का तकलीफ थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जैसे आप मान लीजिए बारिश के टाइम में मैं बता देता हूँ, मैं म्यूनसिपैलिटी का ब्रांड एम्बेसडर था। तो वो टाइम में मुझे मालूम पड़ा कि हम लोग का सीजनल हम लोग का यहाँ पे प्रॉब्लम आता है। तो बारिश के टाइम में आप पकड़ लीजिए डेंगू, चिकनगुनिया और आप पकड़ लीजिए डंडिस, ये ज़्यादा हो जाता है कटक में। तो कहीं पे पाइप फट गया है, वहीं से आप लोग का कंटामिनेशन होके वो जोबरा में ऐसा हुआ था। जी 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 हाँ। ये हुआ था। तो मैं एम्बेसडर था, इसीलिए मुझे चारों तरफ जाना पड़ा। तो इसके बाद आप लोग का जो शीत का महीना, जो ठंडे का टाइम में, वहाँ पे नॉनसेंस मसा जो बड़ा होता है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये मच्छर और ये जो वो इनके बात को छोड़ के हम लोग का बहुत सारा चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम है। देखिए, आप जब ऊपर में देखते हैं ये जो इलेक्ट्रिक वेयर्स, वो तो पूरा इतना ज़्यादा होता है, ठीक बोल रहे हैं, कि उसे अंडर केबलिंग होना चाहिए। ये होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? जैसे हम लोग का राजधानी था कटक, वो राजधानी का मान्यता हम फिर से ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? तो हम लोग अपने चारों तरफ पानी है, उससे हम लोग पूरा डेवलप कर सकते हैं, हम लोग वनीकरण कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा हो सकता है। ये हम लोग का थर्ड है।
देखिए अभी हम लोग का महिला लोग हैं, वो कहीं बाहर जाते हैं तो यूरिनल कहाँ पे करेंगे, टॉयलेट के लिए बहुत टॉयलेट के लिए परेशान होते कटक हैं। में बहुत परेशानी है। वो हम लोग मैंने जो सोचा है तो वार्ड वगैरह में प्रत्येक वार्ड में एक एक टॉयलेट होगा, मगर चारों पांचों टॉयलेट को मिला के एक स्वीपर होना चाहिए। आप हम लोग बना देंगे। मेरे ख्याल से एक वार्ड में एक टॉयलेट इनसफिशिएंट है, पहले 4-5 टॉयलेट होना चाहिए। देखिए पहले तो हम लोग शुरू करेंगे, हम लोग बोलेंगे शुरुआत एक से होगी, ठीक है। हम लोग 5 बोलेंगे, नहीं होगा तो फिर से आप शुरुआत एक से यहाँ पे बुला के फिर से ट्यूशन करेंगे कि शुरुआत क्यों नहीं हुआ, शुरुआत एक से होगी। अच्छा जी, मतलब उससे देखने के लिए भी एक जन होना चाहिए, नहीं तो नहीं जाएंगे। हाँ, नहीं तो साफ सफाई कैसे। मैंने देखा है बहुत सारे जगह में तो टॉयलेट है मगर बाहर में लोग पेशाब करते हैं। वो तो टॉयलेट भी गंदा रहता है ना, गंदा रहता है। तो उसे साफ करने वाला आदमी होना चाहिए। ये बहुत सारे चीज है हम लोग का करना चाहिए, करना पड़ेगा। एक परमानेंट हेलीपैड होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट मैच तो यहाँ पे होता है। एक माने जैसे स्मार्ट सिटी का जो मान्यता है, जो सब रिक्वायरमेंट है वो सब हम लोग करेंगे। देखिए सब घर में पानी पहुंचना चाहिए। जैसे हम लोग का जो स्लम एरिया है वो एरियल व्यूज ले लिया गया है प्रधानमंत्री के तरफ से, तो वहाँ पे पक्की छत वाला घर होना चाहिए। मगर हम लोग का प्रधानमंत्री की तरफ से वो पैसा रिलीज हो गया है, मगर ये लोग उनको पक्का जो जगह वो नहीं देते हैं। मतलब कुछ कठिनाई है सरकारी स्तर पर, कुछ कठिनाई है, नहीं किए हैं, यहाँ पे होना चाहिए। कटकिया जो मानते हैं वो करेंगे। मैं सब लोग को बोलता हूँ, देखो हम अपने चीज नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आके बाहर से आके करेगा क्या? ठीक बात। हमको अपना काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि अपना घर है, हम उसे सुंदर करेंगे, हम उसे जैसे हम करेंगे उसे ही दिखेगा। ठीक बात। तो बाहर से, मैं एक्टर हूँ इसीलिए जो कई बाहर से आते हैं तो पहले एंट्री करते हैं, ऐसा क्या है? ठीक है, बहुत अच्छा है। और एक चीज है, देखिए सीडीए वाला जगह, सीडीए वाला जगह वो फ्री लैंड नहीं है, फ्री होल्ड नहीं है। तो उसे करने के लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा हम लोग कोशिश करेंगे। ये अगर आप कर दिए तो माने सीडीए में कम से कम हजारों लोग जो हैं वो आपका आजीवन गुण गाएंगे। तो करना पड़ेगा, वो तो क्यों नहीं करेंगे? हाँ, सरकार चाहने से कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोगों की समस्या वो तो पैसा दिए है ना। हाँ, वो लोग तो पैसा दिए हैं, सरकार को भी करना चाहिए, जितना जल्दी करें वो अच्छी बात है। तो आपको तो वो तो सीएमसी के बोलने से नहीं होगा, वो तो उड़ीसा सरकार के हाथ में है। हम लोग आप लोग प्रभाव विस्तार करेंगे तब होगा। पहले कटक जैसे सोचता था बाहर में उस तरह से होता था, अब भी ऐसा ही होगा। हम लोग मिलके इस तरह से करेंगे तो ये सरकार को करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ ठीक। क्योंकि यहाँ पे जो इन लोग का रिप्रेजेंटेटिव है वो तो नहीं चाहते हैं। ठीक बोले, वो दबा के रखे हैं। ऐसा है कि देखिए, राष्ट्रपति जब वेंकट रमन थे, आर वेंकट रमन, 1989 में वो कटक में आए थे। बारावटी स्टेडियम में मिलेनियम फेस्टिवल उस समय आयोजन किया गया था, शायद आपको भी मालूम होगा। वो बारावटी स्टेडियम में 1989 में आए थे। 1000 ईयर्स ऑफ कटक के सेलिब्रेशन में आए थे, मिलेनियम सिटी ऑफ कटक के आए थे वो उससे लेकर आज तक 1033 साल हो गया, 1033। भारत का तीसरा सबसे प्राचीन शहर है कटक। सारी दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है काशी, बनारस। दूसरा है भारत में उज्जैन, तीसरा है कटक। कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे इत्यादि जितने भी शहर हम लोग देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, सारे शहरों का इतिहास 300 साल का पुराना है, और कटक का इतिहास 1033 साल पुराना है। लेकिन इसकी समस्याएं भी, जितना लंबा पुराना प्राचीन शहर है, इसकी समस्याएं भी बहुत है, भरी पड़ी है समस्याएं। उसमें आपने जितना, आपका जो माइंड आपने बताया, बहुत अच्छी बातें आपने कही। और आप भी युवा भी हैं, जोश भी है आप में, दमखम है, और आपका माइंड भी आपने ठीक माने स्पेल आउट किया है कटकियों के लिए। और कटक की अपनी तो भाईचारा की परंपरा है, तो आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, आप तो फिल्म लाइन में भी है। और आशा करते हैं कटक वाले भी आपसे, अगर आप मेयर हो गए तो बहुत अच्छी बात है। और कटक के बारे में एक दो बात और मैं आपको सबके सामने कहना चाहूँगा। उड़िया में कहावत है, कटक नगर धवल टगर जी। और दूसरा है कि कटक में 52 बाजार 53 गली।
मतलब किसी जमाने में कटक में 52 बाजार हुआ करते थे और 53 गलियां हुआ करती थी। 12 मसरे 13 पर्व। 12 मासरे 13 पर्व, ये तो सारा उड़ीसा में लागू है। कटक में जो आ गया वो अटक गया। हाँ, कटक में जो आया वो रह गया अटक। अटक। तो ऐसे सर अनेक अनेक बातें हैं। और कटक का दही बड़ा आलूदम तो दिल्ली दरबार तक पहुंच गया है। जी जी। दिल्ली दरबार में जो बेस्ट स्ट्रीट फूड फेस्टिवल हुआ था उसमें 4-5 साल पहले कटक का दही बड़ा आलूदम इंडिया में टॉप हुआ था। तो कटक के अनेक अनेक विशेषताएं हैं। उसमें एक दो बातें और मैं आप तो सब जानते हैं, तब भी पब्लिक के सूचनार्थ बता दूं। करीब 125 साल पहले, 525 साल पहले चैतन्य महाप्रभु बंगाल से आए थे पुरी जी, भाया कटक। उस समय कटक में गड़गड़िया जो स्थान है, गड़गड़ेश्वर मंदिर है, वहां पर उन्होंने बालू में लोटपोट किया था। माने बालीरे गड़ी थिले ସେଇଥିପାଇଁ से मंदिर महादेव मंदिर ना है गड़गड़ेश्वर महादेव मंदिर। चूंकि उन्होंने बालू पर लोटपोट किया था इसलिए वो गड़गड़ेश्वर महादेव मंदिर है। तो हम लोग तो इतने भाग्यशाली सौभाग्यशाली कटक के लोग हैं कि चैतन्य महाप्रभु जिनके नाम लेने से ही हम लोग का जीवन उद्धार हो जाता है, वो कटक में उनका चरण पड़ा। और उनके चरण चिन्ह भी कटक में है आज के दिन। लाला मठ में भी है, वहीं गड़गड़ेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में भी है। और यहीं कटक से फिर पूरी घाट होते हुए वो पूरी पहुंचे थे, इसलिए घाट का नाम भी पूरी घाट है जी। और एक दो बात मैंने एक्चुअली एक हिंदी पुस्तक भी लिखी है कटक के ऊपर, 550 पेज की, 550 पेजेस, गोल्डन हिस्ट्री ऑफ कटक। ग्रेट। स्वर्णिम इतिहास कटक का, उसके ऊपर मैंने पुस्तक भी लिखी है। उसमें ये सारी बातें मैंने जिक्र की है। ध्यानचंद जो हॉकी म्यूजिशियन थे, हॉकी म्यूजिशियन जी जी जी, जिनकी स्टिक का, हॉकी स्टिक के सबसे बड़े फैन थे सारे विश्व में हिटलर, जर्मनी के हिटलर, वो सबसे बड़े फैन थे ध्यानचंद के। और उन्होंने 1 साल अपना जीवन का दिया कटक में। वाह। और दूसरा जो मिहिर सेन, जो वर्ल्ड में बेस्ट स्विमर थे और फर्स्ट आदमी थे सारे विश्व में जिन्होंने फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में इंग्लिश चैनल पार किया था तीर के, विश्व में प्रथम व्यक्ति, वो भी कटक के थे, मिहिर सेन। तो उनकी दुकान यहाँ पर दवाई की दुकान थी, ग्रेजुएट फ्रेंड्स, इमरती देवी कॉलेज जो है उसके ठीक नीचे, व्यंजन रेस्टोरेंट के सामने। तो ऐसे ऐसे महान विभूति आत्मा भक्त कटक में बहुत हुए हैं। टोटल कटक में उड़ीसा में 8 बार महात्मा गांधी आए थे, उसमें 4 बार कटक में आए थे केवल, और 2 बार कटक होके गए थे जी। मतलब इतना बड़ा शहर है, ऐतिहासिक प्राचीन शहर है कटक। वो कटक की गरिमा गौरवमय इतिहास आपके साथ है। और कटक को कैसे कैसे आप लेके जाएंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और आपको समझिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट का स्टेटस भी मिलेगा। तो आपको सेवा करनी पड़ेगी दिन रात। नहीं देखिए, हम लोग का जो सेंट्रल मिनिस्टर विशेश्वर टुडू कल आए थे। हाँ जी। तो उनको हम लोग ने 2-3 काम के लिए बोले हैं। एक तो हम लोग का कटक का जो मुख्यशाला है वो बाराबाटी पोर्ट है। बाराबाटी पोर्ट के चारों तरफ जो पानी है वो इतना गंदा होके पड़ा हुआ है। जो बाहर में लोग आते हैं बाराबाटी पोर्ट को देखते हैं, गौड़खाई इतना खराब होके पड़ा हुआ है। वो बोले कि वाटर डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग उसे पूरा क्लीन करेंगे, और एक बार क्लीन नहीं करेंगे, पूरा वो करते रहेंगे क्लीन अच्छा। और पूरा उसका मेंटेनेंस उन्होंने लिया है जी, बहुत अच्छा, पूरा लिए, बहुत अच्छा। और रेगुलर जो पीने का पानी, इसका पूरा सुव्यवस्था वो भी करेंगे। तो जैसे वाटर लगिंग सिस्टम उसे भी चैनलाइज ठीक से करेंगे, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट की तरफ से है। और जायका जो प्रकल्प है उनका जो मेजर उन लोग का जो ऑफिसर लोग हैं उनके साथ बैठ के वो मीटिंग करेंगे। और हम लोग आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि हम लोग कोशिश करेंगे 6 से 8 महीने के अंदर हम लोग जायका प्रकल्प को कंप्लीट करेंगे और घर से पूरा कनेक्शन देके रहेंगे। जो गरीब लोग हैं उनके घर से जो कनेक्शन लगेगा वो हम लोग फ्री में करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कटक शहर होचे भाईचारा शहर, तो कटक के भाइयों को, आपको बहनों को आपको निजात दिलाना होगा मच्छरों की समस्या जी। हाँ जरूर, बहुत गंभीर समस्या है जी जी। दूसरी बात तो जैसा जायका के बारे में आप बताए जी। तीसरी बात है कि सारी सड़कें कटक की करीब करीब टूटी फूटी सड़क है जी। सारी कटक की मुख्य सड़कें सारी टूटी फूटी है, तो उसको भी आपको देखना होगा जी जरूर। और चूंकि हमारा जो पुराना है कि 52 बाजार 53 गली, उसी के ऊपर एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि 1960 के दशक की बात है
रूस के वाइस प्रेसिडेंट एक बार कटक आए थे। उस समय थे बिजू पटनायक, चीफ मिनिस्टर उड़ीसा के। रसिया के जी सोवियत यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट का कटक में आगमन हुआ था, क्योंकि भुवनेश्वर उस समय राजधानी डेवलप नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं था भुवनेश्वर में। 1962-63 की बात है, आज से करीब 50-60 साल पहले की बात। तो आजकल तो जितने भी फॉरेन वीवीआईपी हैं, डिग्नेटरी हैं, वो जो भी कोई आते हैं, दिल्ली तो राजधानी है, आना ही पड़ेगा। उसके अलावा वो बॉम्बे, बेंगलोर और हैदराबाद जाना पसंद करते हैं। वो फिर 4th नंबर में आता है राजस्थान, जयपुर वगैरह भी जाते हैं। लेकिन उन दिनों उतना चलन नहीं था इनका, तो बिजू पटनायक जी को मतलब ऑफर आया था केंद्र सरकार से कि इनको उड़ीसा में ये चाहते हैं, रूस के सोवियत यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट है, वो चाहते हैं कि उड़ीसा दौरा हो। तो बिजू पटनायक सोचे तो भाई उड़ीसा में तो राजधानी अभी कोई खास है नहीं, गांव जैसा माहौल है, क्या करें। फिर भी अब वहां से आया है, तो बिजू पटनायक ने उनको रिसीव किया एयरपोर्ट पर, फिर सीधा कटक लेके आए कैंटनमेंट रोड होके, और बारावटी फोर्ट दिखाए। तो वो जो रसिया के जो वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बिजू पटनायक को बोला, अरे कहाँ आप भी बिजू, वो यहाँ पर कहाँ आप लेके आ गए हमें, मुझे तो लगता है ये गली है, गली में कैसे लेके आ गए। तो बिजू बाबू बोले उनको कि देखिए साहब, आप जो बोल रहे हैं वो एकदम ठीक बात बोल रहे हैं, क्योंकि मेन रोड में बहुत भीड़ भाड़ है, इसलिए मैं आपको गली लेके आया हूं। जबकि बात असली है वो सबसे चौड़ी सड़क है कटक की। लेकिन अब घर की बात कैसे, विदेशी मेहमान है हमारे, इतने बड़े वीवीआईपी है, उनके सामने कैसे वो बात बोल दे। तो आपको भी इन सब बातों को ध्यान रखना होगा, गलियों की समस्याओं के ऊपर ध्यान देना होगा, सड़कों की समस्या पर ध्यान देना होगा। अब बाहर में जाएंगे तो बोलेंगे हम लोग का चौड़ा रास्ता, आप लोग का चौड़ा रास्ता है। और बाकी क्या आप कुछ कटक के बारे में और आपकी कुछ और, अच्छा हाँ, 2-4 ऐसे कुछ जो बड़े बड़े साहित्यकार उड़ीसा के जो हुए हैं, जिनसे आप प्रेरणा दिए होंगे, स्वाधीनता संग्रामी साहित्यकार, चूंकि आप कला क्षेत्र से हैं जी, तो उनका भी थोड़ा, अच्छा कटक जो है नेताजी सुभाष बोस का जन्म स्थान, बिजू पटनायक का जन्म स्थान, कर्म भूमि, और सुभाष बोस का तो स्कूली जीवन यहाँ पर बीता है। और जितने भी उड़ीसा के आज तक जितने भी उड़ीसा के मुख्यमंत्री हुए, आधे से ज्यादा कटक के ही लोग हैं। कटक में आइदर उनकी कर्म भूमि है या जन्मभूमि है या दोनों भी है। तो आपको मतलब आपके ऊपर दायित्व तो बहुत बनता है, कटक के लोगों का, उड़ीसा के लोगों का बहुत दायित्व बनता है, क्योंकि ये लोग तो लीजेंडरी पर्सन है, ये लोग देश को चलाते थे। हाँ जी। तो यहाँ से जाके देश को दिशा दिए हैं, तो किस दिशा में जाएगा। तो इसीलिए हम लोग का इच्छा है कि सुभाष बोस की एक भव्य मूर्ति होना चाहिए। हाँ, एकदम सही, क्योंकि ये उनका जन्म स्थान है, बहुत बड़ा मूर्ति होना चाहिए, सबसे ज्यादा मूर्ति होना चाहिए। ये बात भी हम लोग ने डिसाइड किए हैं, एक कमेटी बना के प्रधानमंत्री के माने प्रधानमंत्री को ये बात का जानकारी देंगे, और यहाँ पे एक भव्य उनका मूर्ति बनेगा। हम लोग सोचे थे कि महानदी के आसपास एक जगह लेंगे, वहाँ पे बनाएंगे। बहुत अच्छा प्रस्ताव आपका, बहुत अच्छा, बहुत तारीफ के काबिल आप बात बोल रहे हैं। और माने देश के महान सपूत हुए नेताजी सुभाष बोस, और हम लोग का कटक का सौभाग्य है कि वो इसी कटक की धरती में पैदा हुए हैं। देखिए छोटा छोटा मूर्ति कर देने से वो नहीं होता है, होना चाहिए। जैसे सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी, वैसे ही स्टैचू, ये स्टैचू ऑफ डिग्निटी होना चाहिए, स्टैचू ऑफ डिग्निटी, क्योंकि सुभाष बोस देश का डिग्निटी है। स्टैचू ऑफ डिग्निटी सुभाष बोस की एक बड़ी मूर्ति होना चाहिए। एकदम ठीक बोले। तो ये, और एक देखिए, ये जानबूझ के कटक को दबाने के लिए ये 4 फुट का मूर्ति बना दिए, साउंड सिस्टम बंद कर दिए। तो ये डिमोरलाइज करने के लिए हम लोग के इस तरह कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि कुछ दिनों के अंदर हम लोग का जो भाईचारा वो थोड़ा कम हो गया मीन्स ये लोग जानबूझ के कम कर रहे हैं, इसे लड़ा रहे हैं, इसे लड़ा रहे हैं। पहले हम लोग कटकिया बोलते हैं तो पूरा उड़ीसा लोग डरते थे कि कटकिया के साथ मत लगो। अभी क्या हुआ है, हम लोग का डिग्निटी बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ से चीज़ बाहर जाता है तो नहीं जाने देंगे। और ये जानबूझ के हम लोग का जो बिजनेस कम्युनिटी है, ये बिजनेस का पूरा राजधानी है कटक। हाँ। तो ये जानबूझ के क्या करते हैं, एक आदमी को पकड़ लेते हैं, ये मिलावट कर रहा है, मगर इससे फर्क पड़ता है ये 10 जो ओरिजिनल लोग हैं इनके ऊपर फर्क पड़ता है। जो बाहर से लोग आते हैं तो इनके पास नहीं आते हैं,
तो बाहर से लोग कटक के ऊपर डिपेंड रहते थे। ठीक बोले। तो ये इतना हाइप करते हैं तो ये लोग दब जाते हैं। तो ये को स्मॉल करो ना, ये लोग बढ़ के रहेंगे। ये भी होना चाहिए। देखिए, जिसके ऊपर आपको डाउट है, हाँ, मिलावट को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि मिलावट को पकड़ने में ठीक है, मगर ये लोग क्या है जो नहीं मिलावट कर रहे हैं, जो ऑनेस्ट व्यापारी हैं, एकदम तो ठीक बोल रहे आप। इसके ऊपर भी हम लोग ईमानदार जो व्यापारी हैं उनको सम्मान होना चाहिए, और साथ में अगर कोई मिलावट करता है, भेजाल करता है, एडल्ट्रेशन करता है, तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए। एकदम ठीक बोला आपने। अब मैं एक छोटा सा प्रस्ताव क्रांति उड़ीसा की तरफ से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जैसे नया कटक बसा है CDA, वहाँ पर एक्चुअली हम लोग जाते हैं तो वहाँ मतलब किसी का घर ढूंढने में हमें बहुत परेशानी होती है। जी। तो मेरा एक आपसे प्रस्ताव है कि जैसे उड़ीसा के बहुत बड़े बड़े स्वाधीनता सेनानी हुए हैं, भारतवर्ष के संग्राम में उन्होंने बहुत अपना योगदान दिया है। पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास, उत्कल गौरव मधुसूदन दास, बिजू पटनायक और अनेक डॉक्टर हरिकृष्ण महताब, अनेक स्वाधीनता सेनानी हुए हैं हमारे उड़ीसा में, और विशेषकर कटक में। तो CDA में जितने भी सब सेक्टर्स हैं, ये मेरा आपको छोटा सा प्रस्ताव है, सुझाव है, उनमें सबके एक स्वाधीनता संग्रामी लोगों का, गंगाधर मेहर हमारे उड़ीसा के बहुत बड़े कवि हैं, तो एक बड़े बड़े लोगों का जो हम जिन्होंने देश सेवा के लिए अपना जान न्यौछावर कर दिया, पूरा जीवन दे दिया, उनके नाम से कटक के CDA में अगर एक रोड या एक गली या एक सेक्टर का नाम अगर कर दिया जाए तो लोगों को पहुंचने में बहुत आसानी होगी। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। क्योंकि आप रोड के हिसाब से पहुंचने में अभी हम लोग सेक्टर 8 कहाँ पर है, कौन गली में जाना है, 458 नंबर प्लॉट कहाँ पर है, बहुत दिक्कत होती है। तो वो अगर आप कर देंगे, पूरा उड़ीसा के जो लोग सब सेना नायक रहे हैं, स्वाधीनता सेनानी रहे हैं, देश प्रेमी रहे हैं, उन्हीं के नाम से कीजिए वहां पर। और ये मैं बहुत बार बाहर गया हूँ, वहां पे फ्लैग मार्क कर देते हैं। हाँ, तो इतना दिल्ली में है वैसा नंबरिंग डाल देते हैं। वैसे ही आप यहाँ भी अगर कर देंगे CDA में, तो CDA वासी और पूरे कटक वासी आपका गुणगान करेंगे। ये मेरा आपको छोटा सा सजेशन है। बहुत बढ़िया है। क्योंकि देखिए, मैं जो भी काम करूँगा तो हम लोग का एक कमेटी रहेगा, वो जो डिसाइड करेंगे वही हिसाब से काम होगा। मेरा मनमानी नहीं चलेगा, किसी का भी मनमानी नहीं चलेगा। बहुत अच्छी बात है जी। अब मैं हमारे बीच जो प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं, दर्शक मंडली, उनसे हम चाहेंगे, उनमें अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो वो आपसे सवाल कुछ पूछेंगे, आप उनको उत्तर दीजिएगा। मैं जोगेंद्र अग्रवाल, 13 नंबर सेक्टर, CDA 13 नंबर सेक्टर। ये 2001 से 13 नंबर सेक्टर बनना शुरू हुआ था। वो कुछ लफड़ा के चलते, वो सरकारी आदमी के चलते वो डिले हो के 2018-17 में 18 में हम लोग को अलाउ किया गया। अभी जैसे कि 2013 में, अभी 13 नंबर सेक्टर में अभी तक कुछ डेवलप नहीं हुआ है। व्हेयरएज दूसरा जो सेक्टर है 6, 7, 8, 9, 10 अप टू 12 नंबर तक, उन लोगों का जो ग्राउंड रेंट है 1 रुपया से कम है, और हमारा 13 नंबर सेक्टर 2 साल हो गया, उसका डबल, लगभग डबल है। इसके ऊपर आप म्युनिसिपैलिटी क्या कर रहा है? दूसरी बात क्या है, वहां पर अभी छीनातनी हो रहा है, रोड नहीं है और स्ट्रीट लाइट नहीं है। म्युनिसिपैलिटी क्या कर रहा है? जबकि हम लोग म्युनिसिपैलिटी को, CDA को बारंबार बोल रहे हैं, वहां वो सेक्टर के ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं है। जबकि अभी नीलाम भी हुआ है, ऑक्शन हुआ है, अनाप शनाप रेट करके गया है, गवर्नमेंट को मिल रहा है पैसा, और वहां पर जो पैसा मिल रहा है ब्याज से लोग चल रहे हैं। CDA 13 नंबर सेक्टर के वाले, मान CDA वाले जो है, कटक डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले, उनके पैसा का ब्याज में चल रहे हैं, वो काम कुछ नहीं कर रहे हैं। जाने से हाँ हमारा आ रहा है, म्युनिसिपैलिटी जाने से बोला हमको दे ही ना थी, आ गया फाइल दे ही ना थी CDA वाला। CDA वाला बोला हम लोग भेज दिए। हम लोग 13 नंबर सेक्टर कटक बाराबट्टी जाते हैं, लेकिन हम लोग अनाथ हैं। जो एक्चुअली बात क्या है, हम लोग का जो अधिकार है, मानविकता अधिकार वहां पर नहीं है, मर गया है। यहाँ पर कोई भी MLA, कोई भी MP कुछ भी नहीं कर रहा है वहां पर डेवलप। अंधेरा हो रहा है। आप एक बार काम कीजिए, कोई भी आप शाम को चली जाइए 13 नंबर सेक्टर में, कोई भी, मैं हर दल को बोल रहा हूं, कोई भी दल जाके वहां पर देख के उसका टोटल पिक्चराइज कीजिए।
जहां जबकि कटक के 1700 अप्रोक्सीमेटली 1700-1800 घर बनेगा वहां पर। अभी फिलहाल मेरे जानकारी में 250, 300, 400 घर बन चुका है। उसका स्वराज सिस्टम भी बहुत गलत है। तो इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं? आप पावर में आएंगे, आप क्या कर सकते हैं आप बताइए, और इसके लिए क्या आप ये कर रखे हैं? मेरा ये 13 नंबर सेक्टर के लिए ये है। डेफिनेटली देखिए, ये सब जो भी कोई कटक म्यूनसिपैलिटी महानगर निगम के अंडर आएगा उसी का तो वही रेस्पेक्ट होना चाहिए, वही मान्यता होना चाहिए। जो रेस्पेक्टेड जो शेड्यूल है, जो रेस्पेक्टेड उनके ऊपर होना चाहिए वो तो ज़रूर होगा, हम लोग करके रहेंगे। ये ऐसा है, ये ऐसा है, नहीं चलेगा। क्योंकि ये माने क्या बोलते हैं, सौतन भाव हो रखा है। मैं देखा हूँ वो जगह, मैंने 13 नंबर सेक्टर में हम लोगों के साथ सौतन भाव हो रखा है। जी जी जी, एकदम सौतन भाव हो रखा है। माने कुछ भी डेवलप हो नहीं रहा है। हाँ, हमारा ग्राउंड रेट 1 रुपया 78 पैसा है, जबकि कुछ डेवलप हुआ नहीं है। यहाँ का विधायक और यहाँ का एमपी क्या कर रहे हैं? हमसे ले रहे हैं पैसा, हम दे रहे हैं। मेरा तो यही गुंजाइश है जी जी जी, इसके ऊपर थोड़ा सा डेफिनेटली हम हमारा मेरे तरफ से मैं ये कर रहा हूँ, थोड़ा सा उसके ऊपर आप ये कीजिए। जी डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग का अभी इलेक्शन 24 का है, इसके बाद हम लोग चुन के आएंगे तो डेफिनेटली इसी के ऊपर हम लोग काम करेंगे। हम लोग का जो कटक का बीजेपी का प्रेसिडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं, बड़ू भाई का बहुत अवदान है 13 नंबर सेक्टर के लिए। बड़ू भाई का बहुत अवदान है। एक तो 13 नंबर सेक्टर का हमारा कमेटी है, वो अभी फिलहाल प्रेसिडेंट भी है और उसका मैं कोषाध्यक्ष हूँ। जी जी जी, वो उस टाइम में बहुत बार जाके हम लोग धारणा दिए हैं, ताला मारे हैं सीडी ऑफिस, और बहुत कुछ हुआ है। उसके बाद सोच लीजिए बड़ू भाई के रहते सहते हम लोगों को मिला है। जी यहाँ पे हम लोग का बड़ू भाई है, रश्मि जी है, प्रकाश जी भी है। प्रकाश जी म्यूनसिपैलिटी के ऊपर बहुत सारे काम किए हैं, अवेयरनेस कैंपेन करते हैं, जो जहाँ पे जो कचरा डालते हैं उसी को भी पूरा सफाई किए हैं। तो इनके बहुत बढ़िया आइडिया है। हम लोग मिल के, यहाँ पे टुल्लू भाई भी हैं, तो हम लोग मिल के, मैं पहले क्या बोला कि हम लोग एक कमेटी बनाएंगे, जो जिसमें एक्सपर्ट है उनको लेके हम लोग कमेटी बना के काम करेंगे। मेरा मनमानी नहीं चलेगा, वो तो मैं पहले बोल दिया हूँ कि हम लोग मिलके काम करेंगे। इसके बाद हम लोग मुट्ठी बनेंगे, मुट्ठी बनने से काम होगा, ये एक अकेला अंगूठी में नहीं होगा। तो जो भी कुछ प्रॉब्लम है हम लोग सॉर्ट आउट डेफिनेटली करेंगे विद इन ए स्पैन ऑफ टाइम। धन्यवाद जी। देखिए, इनके बात में मुझे ऐसा लगा, देखिए अभी हम आप लोगों ने देखे होंगे इंटरनेशनल लेवल का एक हॉस्पिटल बना रहे हैं। क्या किए? कहाँ पर? कहाँ? जो हम लोग का बड़ा मेडिकल जो एससीबी को इंटरनेशनल लेवल का बना रहे हैं, कर रहे हैं, सोच रहे हैं। हम लोग का जायका कब से शुरू हुआ? 13 से शुरू हुआ, अभी तक खत्म नहीं हुआ। 8-9 साल हो गया। हाँ, जैसे अभी मेडिकल बना रहे हैं, हजारों करोड़ का संपत्ति वो पूरा खराब कर दिए, वो पूरा मिट्टी में मिला दिए। इसके बाद हम ये लोग कर रहे हैं, कब खत्म होगा ये हम लोग का मालूम नहीं, कोई ठीक नहीं। अभी नदी का जो ये इसमें बालू भर दिए हैं, वो एनजीटी का केस हो गया है, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो नेचुरल सोर्सेज जो एरिया होता है उसमें कुछ पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, अलाउड नहीं है। तो क्या कर रहे हैं? ये किसका पैसा है? पब्लिक का पैसा है, ये तो हम लोग का पैसा है। तो कैसे कर रहे हैं? ठीक बात है। अच्छा, और किसी को कोई पूछना है? मैं श्याम सुंदर पोद्दार। आप लोग ने म्यूनिसिपैलिटी में बहुत से पार्क बना रखे हैं और सुबह यहाँ की जो पब्लिक है उन पार्कों में घूमने जाना चाहती है, तो मैंने कई पार्कों में देखा ताला लगा रहता है। तो आज लोगों को पार्क का कोई आनंद नहीं मिला ना, जिस फैसिलिटी के लिए बनाया गया है। दूसरा, जो जायका का प्रोजेक्ट है, इसका पैसा तो हमसे वसूला जाएगा ब्याज सहित। आज इतना बरस से 700 करोड़ रुपये से चालू हुआ, जो आज 5000 करोड़ तक पहुंच गया। फैसिलिटी तो छोड़ दीजिए, ये पैसा तो कटक के जो आदमी हैं, रहने वाले हैं, उनसे टैक्स लेके आप लेंगे हमसे पैसा। तो इस पर आप लोग क्यों नहीं कुछ कार्रवाई करेंगे कि हम लोग को पैसा नहीं देना पड़े? फिर पहले तुम तकलीफ पाया 10 बरस से जी, समझे कि नहीं जी? और कल आप हमको इस टैक्स इम्पोज कीजिएगा
तो हम टैक्स क्यों देंगे? तकलीफ आप टाइम में 3 बरस में प्रोजेक्ट बना के देते तो हम मान सकते थे जी। आपका 700 करोड़ से पहुंचा 2200 करोड़, 2200 करोड़ से पहुंच गया 3800 करोड़, 3800 करोड़ से पहुंच गया 5000 करोड़। ये जो विलम्ब कर करके पैसा बढ़ाया गया, इसके लिए तो हम जिम्मेवार नहीं है ना, नहीं होना चाहिए सर। तो इस पर आप लोग कुछ कार्रवाई कीजिए। और जो पार्क है ये बनाया किस लिए आपने? लोगों के घूमने के लिए बनाया है ना, तो उसमें ताला मार देते हैं। कोई आदमी घूम में दीवार पाट के उसमें पार्क में लोग जाते हैं, ना कोई बच्चा जा सकता है ना कुछ हो सकता है। आपका 200 आदमी तो लगेगा ना, और तो नहीं है। जब बनाया है तो उसको फिर पब्लिक की सेवा में उसको उपलब्ध कराइए। जी हाँ, बढ़िया बात बोले हैं आप। तो हम लोग म्यूनसिपाल्टी, देखिए ये तो सरकार जैसे बनाए हैं उसी के हिसाब से आप लोग जानते हैं। हम लोग तो विरोधी दल में हैं, तो अभी हम लोग कंटेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग म्यूनसिपाल्टी के अंदर माने एंट्री करेंगे। हम लोग, मैंने पहले बोल दिया कि 7 से 8 महीने के अंदर हम लोग जायका का प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, ये हम लोग बोल दिए हैं। बीजेपी की तरफ से हम लोग ने बोल दिए हैं। और जो आप बोले हैं कि जो ये एरिया है जो पार्क वगैरह है, उसी के अंदर आप देखे होंगे सब जिम्नास्टिक का मटेरियल लगा हुआ है। तो ये तो मोदी जी का कृपा है, क्योंकि वो चाहते थे कि पैसा वाले, सिर्फ पैसा वाले जिम जाते हैं और जो रेगुलर जो जनरल लोग हैं वो जिम कैसे जाएंगे। इसीलिए तो हर पार्क के अंदर पूरा जिम का मटेरियल लगा हुआ है। वहाँ पे आप लोग पूल ओवर सब कर सकते हैं। ये भी एक बढ़िया काम हुआ है। हम लोग जब पावर में आएंगे, हम लोग जब ये हम लोग के ऊपर आएगा, तो हम लोग 5 से 9 बजे तक, तो बीच में जो मेंटेनेंस का टाइम होता है, जैसे 10 बजे होता है कि 11 बजे तक, इसके बाद फिर से 3 से शाम के 7 बजे 8 बजे तक खुला रहेगा। ये हम लोग बोल के जाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर एक मैंने नोबल, आपने इतना बढ़िया इंस्पिरेशन वाला एक थॉट दिए, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पुरुषोत्तम अग्रवाल है, मैं बिजनेसमैन हूँ। मेरा मेडिसिन का शॉप है यहीं पर आगे में छत के ऊपर। तो हम लोग का समस्या क्या है सर कि सब दुकान लोग, मालिक लोग दुकान भाड़े में हम लोग को दे दिए हैं, किराया बहुत वसूलते हैं, एडवांस लेते हैं, लेकिन टॉयलेट करने के लिए हम लोग को सुविधा नहीं है। आप कटक में जिस बाजार में चले जाइए, एक एक मूत गली बना हुआ है जी। जहाँ पर बड़े बेइज्जत होकर के लोग जो है, यूरिन तो नेचुरल फेनोमेनन है, यूरिन तो पास करना ही पड़ेगा। अब हम लोग ओल्ड सिटीजन हो गए, तो हम लोग को इतना शर्म लगता है। तो उसके लिए या तो जब आप नक्शा पास करते हो, म्यूनिसिपालिटी जब नक्शा पास करता है, तो जिस बिल्डिंग में कॉमर्शियल एक्टिविटी है तो उसमें तो टॉयलेट का सुविधा होना चाहिए। फिर लेडीज स्टाफ लोग काम करता है, वो तो इतना हैरान होता है। हम लोग तो सड़क पे खड़े होकर कर लेते हैं, वो तो नहीं कर सकते, इतने हैरान होते हैं। तो इसके लिए आप या तो रास्ते के ऊपर कॉमन बाथरूम बनाइए, उसके लिए जो पैसा होगा आप हमसे लीजिए, हम टैक्स के रूप में देने के तैयार हैं, क्यों ना, हम लोग फैसिलिटी चाहिए हम लोग को। तो एक तो वो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप आते हैं तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। मैंने बड़ी समस्या है। मैं पहले बोल दिया था कि हम लोग प्रत्येक वार्ड में 1 या 2 हम लोग पब्लिक टॉयलेट बनाएंगे। उसमें सिर्फ नहीं बनाएंगे, उसी के अंदर जो सफाई कर्मचारी होंगे 4-5 टॉयलेट को मिला के 1 जन को अपॉइंटमेंट भी करेंगे, जो रेगुलरली वो सफाई का भी काम होगा। नहीं तो आप उसी के साइड में आप कर देंगे, उसी के अंदर नहीं जाएंगे। पैसा 1 रुपया हो या 5 रुपया हो, फर्क नहीं पड़ता है, मगर ये साफ होना चाहिए। ये हम लोग साफ करके ही देंगे। कि आप भी जानते हैं कि पार्क वगैरह में भी टॉयलेट वगैरह नहीं है, कि मोदी जी का तो स्वच्छ भारत अभियान में तो टॉयलेट 1 नंबर का उनका ये था, काम था, मगर अभी तक नहीं हुआ है। मैं रेगुलर इंडोर स्टेडियम के साइड में जो सत्यव्रत स्टेडियम, उसी में वॉक करता हूँ रेगुलर, तो उसी के अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए बहुत दिक्कत होता है। तो हम लोग जरूर करेंगे, ये तो हम लोग का पूरा डेफिनेटली हम लोग इसमें काम करेंगे। कहाँ भी चले जाइए, चौधरी बाजार, बालू बाजार, चांदनी चौक, मानिकोस बाजार, जहाँ बिजनेस एक्टिविटी है, सब सड़क के ऊपर जी पास करते हैं। कितना शर्म लगता है, कितना बेइज्जत होना पड़ता है, लेकिन इसका समस्या का समाधान आप थोड़ा देखिएगा। वहाँ पे भी वुमेन्स कॉलेज है उसी के पास में। हाँ जी।
वहीं पर लोग खड़े होकर के यूरिन पास करते हैं, तो बहुत माने ठो लज्जाजनक स्थिति होती है, नहीं होना तो उस पे चाहिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा जी, क्योंकि मैं 5-7 साल पहले वाटर एंड सैनिटेशन के ऊपर काम करता था, उड़ीसा वाटर एंड सैनिटेशन मिशन। उसी के अंदर मैंने बहुत जगह जाके वाटर एंड सैनिटेशन के ऊपर मैंने अवेयरनेस कैंपेन किया। तो पब्लिक टॉयलेट, यूज़ ऑफ पब्लिक टॉयलेट, तो इसी के ऊपर मैंने बहुत सारे काम किया था। तो कोरापुट, रायगढ़, पूरी का जो पिपलीपुरी जो रोड है, तो रोड साइड में वो तो कर देते हैं, तो उसी के गंजाम चारों तरफ मैंने घूम के आया हूँ। तो ये मेरा फीलिंग भी है, वो मेरा थॉट भी है कि उड़ीसा को हम लोग डेवलप करेंगे, वो बाहर में जो होता है वो नहीं करने देंगे। तो आपका तो जरूर हम लोग को काम आएगा, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप विजयी बने। जी जी जी, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम पद्म कुमार भावसिंह का है जी। मेरा एक वॉशिंग पाउडर फैक्ट्री है जगतपुर में, उसके साथ साथ मैं नंदगांव वृद्ध गौ सेवा आश्रम उसका सेक्रेटरी भी हूँ। सबसे पहले तो मैं क्रांति उड़ीसा को धन्यवाद दूंगा, ये एक इतना बड़ा एड्रेस की मीडिया है जो कि लाखों जगह पर लोग उसको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, इवन इंडिया में नहीं एब्रॉड भी देख रहे हैं। जी जी। तो इनको सबसे पहले धन्यवाद दूंगा कि आपने ऐसा प्रोग्राम किए हैं और आप जैसे आपको बुलाए हैं और आप इनसे आपको आशीर्वाद देंगे आज। और हमारी जगन्नाथ प्रभु से प्रार्थना है आप जरूर विजयी होंगे। जी जी। ये हम लोग सबकी मनोकामना है। इसके साथ ही मैं गौशाला के हिसाब से 2 मिनट बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आप जानते हैं नंदगांव गौशाला में हम लोग गोबर से गोबर कास्ट बनाते हैं, गोबर का काठ बनाते हैं। उस कास्ट को आप बनाते हुए हम लोग 3 साल हो गया है, और टोटल कास्ट स्मशान घाट में जाकर डेड बॉडी क्रिमिनल मैंने चलाई जाती है सिंस 3 साल से। और इसको बनाने में आपका देखिए गोबर का यूज होता है, प्लस काट जलने के बाद उसमें जो ऑक्सीजन क्रिएट होता है, प्रदूषण पूरा वायुमंडल शुद्ध होता है, प्लस एक डेड बॉडी गिरने में 2 से 2.5 वृक्ष कटने में बचते हैं। तो आज तक हम लोग करीबन 600-700 डेड बॉडी जला चुके हैं। इवन भुवनेश्वर में भी गाय मेरे स्टार्ट हो चुका है। तो इससे क्या होता है, गायों की जो कटने की जो समस्या है वो आज से दूर करने के उद्देश्य से उसके गोबर को यूज करते हैं, ताकि कोई भी चासी गाय को न बेचे। और हम लोग चासी को यही बोलते हैं कि आप गाय दूध देना बंद कर दे, तब हम लोग को दे दीजिए, उसकी सेवा हम लोग करेंगे। इससे क्या होता है, रास्ते में चारों तरफ गायें घूमती है, चारों तरफ गोबर करती है, वो गोबर का यूज हम लोग वो गायों को अगर हम लोग दे देंगे तो उसका गोबर का यूज होगा। और गाय रास्ते में जो घूम के चारों तरफ रास्ते को भी खराब करती है, उससे रास्ता साफ होगा। तो मेरा एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, आप तो आएंगे जरूर, इसमें 2 राय नहीं है। गौ माता से हम प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए वहाँ ऑलरेडी म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से एक घर भी दिया गया है, वहाँ हम लोग गोबर का स्टॉक रखते हैं स्मशान घाट में। और वहाँ से हम लोग गाय की माने जो भी डेड बॉडी आती है उनकी क्रिमिनल फ्री में करते हैं, जिनकी अगर कोई पैसेदारी ताकत नहीं है। लेकिन कोई भी डेड बॉडी कोई भी परिवार वाले फ्री में नहीं करवाते हैं, अपने सामर्थ्य से कोई 1100 को 2100 को 5000 को 11 देते हैं। क्यों कि गौशाला में पैसा जाता है, उस भावना से पैसा भी आता है, कोई कमी नहीं है। इससे हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, गाय भी बचेगी और रास्ते भी साफ रहेंगे। ये आपसे गुजारिश। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बचपन से हम लोग के घर में 7-8 गाय थे। तो गाय का पूरा गाय का पहले रहता था, कटक में गाय घर में रहता था। हाँ, 7-8 गाय हम लोग के घर में रहता था। हम लोग गाय के बीच में जन्म हुए हैं। हम लोग का रूम में साइड में एक घर था और गाय का जो रूम होता था वो साइड में, उसी से हम लोग बड़े हुए हैं। वहाँ पे गाय, यहाँ पे किचन, वहाँ पे खेलने का जगह था। ये मेरा संस्कार है, मैं गाय के साथ में पूरा पला बड़ा हूँ। तो इसीलिए गाय के ऊपर मेरा बहुत बहुत प्यार होता है। तो अभी माने यहाँ पे रखना, उनके लिए घास वगैरह जुगाड़ करके लाना, ये अभी कम हो गया है। इसीलिए हम लोग के घर में अभी गाय नहीं है, मगर पहले था। तो जिस तरह आपने बोले कि मैं यहाँ पे छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे जन्म हुआ है, यहाँ पे जाएंगे तो ऊपर जाएंगे, नहीं तो और कहीं पे जाना नहीं होगा। तो बेसिकली ये बढ़िया काम है।
जी आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। मुझे एक दो छोटी मोटी समस्या, गंभीर समस्या है, लगती है छोटी, वो भी मेरे दिमाग में आई है। मतलब एक जिसको उड़िया में बोलते हैं बुल्दा कुकुरा, जो आवारा कुत्ते जो कटक में घूमते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी। मेरे विचार में आप अगर रात 10-11 के बाद अगर कटक शहर में आप देखेंगे तो दो ही तरह के प्राणी मिलेंगे रास्ते में। क्या तो मिलेंगे आवारा कुत्ते, या तो नहीं मिलेंगे तो शराबी। ये दो ही प्राणी मिलते हैं रास्ता में। रात 11 बजे के बाद इन दो प्राणियों का ही जमघट कटक की सड़कों पर रहता है, आवारा कुत्तों का या शराबियों का, जिसको उड़िया में बोलते हैं मधुआ। तो शराबी लोगों का क्या है कि कुत्ता काटे भी दे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी चाहे वो भी कुत्ता को काट सकते हैं, कुत्ता भी उनको काट सकते हैं, तो वो सब चलेगा उनका। लेकिन बाकी जो कटक के लोग हैं बहुत परेशान है आवारा कुत्तों से। हजारों की संख्या में कुत्ते भरमार हो गए हैं कटक में। तो हमारे जमाने में जब मैं काउंसलर था तो मुझे याद है कि हम लोग एक लड्डू काउंसलर गुलगुला के अंदर में मतलब एक जहर मिला दिया जाता था और कुत्ता खाएगा तो ऊपर जाएगा सीधा। लेकिन अभी तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो गुलगुला खाया नहीं जा सकता। सारे हिंदुस्तान में कुत्ते भरे हुए हैं, कटक में भी भरे हुए हैं। तो उनको कैसे, वो जो अभी चल रहा है म्युनिसिपैलिटी की तरफ से फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन भी होता है, जी। लाखों करोड़ों रुपया आता भी है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से उसके बाबत, लेकिन 99% पैसा कहाँ जाता है सबको मालूम है। तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा जी। और एक बड़ी समस्या है जो मैं अभी पिछले 2-4 साल से देखता हूं, 2-3 साल से, कि कटक शहर में प्राय गायें भी बहुत घूमती है। मतलब उसमें कैसे क्या कौन ब्लैक इंक से क्रॉस कर देता है या क्या क्या नाम सब लिख देता है, भरमार हो रखी गायें, मतलब पूरे कटक शहर में। तो वो उससे भी कैसे कटक के लोगों को निजात मिलेगी, क्योंकि हमारे समय में 1979 काउंसिल के मैं बात कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, बक्सविहार में फायर सर्विस स्टेशन के पास में कांजिया होदा होता था, काइन हाउस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। वो कांजिया होदा निजाम भी होता था, निजाम पकड़ने वाले वहां पर उसका जगबाजी करते थे, और जिसकी गायें अगर म्युनिसिपैलिटी वाले उठा के ले जाते थे तो वहीं कांजिया हाउस में डिपॉजिट करते थे, फिर वहां से वो पैसा देके लेके आते थे। तो वो कांजिया हाउस का सिस्टम अभी है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कटक में सैकड़ों हजारों की संख्या में गायें इधर उधर विचरण करती रहती हैं, और उन पर कौन निशान लगा देता है भगवान जाने। वो सबसे भी गौ माताओं को भी आपको बचाना है, साथ में कटक के लोगों को भी देखना है कि जैसे, क्योंकि गायें क्या करती हैं, कटक में कूड़ा करकट सब जगह बिखरा पड़ा है, तो गायें क्या करती भूखी रहती हैं तो वो कूड़ों में अपने मुंह दे देती हैं, उससे गौ माताएं भी बीमार पड़ती हैं, और एक्सीडेंट भी होता है। तो आपको ये मतलब क्या है कि जैसे ड्रेनेज सिस्टम कटक का, वो एक तो चाय का कप का जैसा है कटक शहर, वो माने लो लाइंग एरिया बोलने से चलेगा, क्योंकि कुछ भी थोड़ा होता है। हाँ, और एक कटक में फेमस बात भी है, बेंगो मुतले बन्या कटक में उड़िया में एक ढंग है, बेंगो मतलब अगर एक मेंढक भी अगर पेशाब कर देगा तो कटक में बाढ़ आ जाती है। तो उस हिसाब से कटक की जो ड्रेनेज समस्या है, वाटर लॉगिंग समस्या है, मच्छरों की समस्या है, आवारा कुत्तों की समस्या है, ये सारे जायका की समस्या अभी सबसे बड़ी समस्या है। ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। जी हाँ। तो आप उसमें, हमारी तो यही शुभकामना है, आप जितना जल्दी से जल्दी मेयर पद पर बैठे और कटक का भाईचारे की ओर आगे बढ़ाएं, और कटकी लोगों को इन सारी समस्याओं से निजात दिलाएं। डेफिनेटली श्योर। आपका शुक्रिया, आपने इतना मुझे बात आपने बताए, तो डेफिनेटली विल वर्क ऑन इट। एंड बहुत सारे, जैसे मैंने पहले बता दिया कि हम लोग मिलके कटक को सुंदर बनाएंगे, भव्य बनाएंगे, क्योंकि हम लोग नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा। एकदम सही बोला आपने। अब मुझे याद आ गया कि एक यहाँ पर कटक म्युनिसिपैलिटी में एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, पतित पावन महापात्र, उनसे मेरा बहुत अच्छा याराना भी था। उन्होंने एक बात बोली, वो विदेश भी बहुत जाके आए हैं, इंडिया में भी बहुत जगह रहे हैं और विदेश भी जाके आए हैं। उन्होंने बोला बात, एक बार मुझे शहीद भवन में उनकी मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा कि देखिए जी, कटक शहर की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, 3 तरफ पानी है। बोला संसार का ऐसा कोई भी शहर नहीं है जहां पर 3 तरफ पानी हो। बहुत अच्छा, इवन लंदन से भी ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन कटक की अच्छी है। बोले इतना सुंदर शहर है, उसको हम लोग सुंदरता प्रदान करने में हम लोग काबिल नहीं हो पा रहे हैं।
और जिस दिन ये अगर कोई सक्षम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ गया, सक्षम म्युनिसिपल काउंसिल आ गया, तो कटक का नाम केवल उड़ीसा में नहीं भारत में चमकेगा। तो इसी उम्मीद के साथ और कुछ आपको कहना है? कुछ नहीं, बहुत सारे बात तो कहना है, मगर हम लोग करके दिखाएंगे, कुछ करके करते करते हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारे चीज करना है, क्योंकि तो कटक को वो मान्यता जो पहले का मान्यता था, तो उसी को दिलाना है और कटक को एक सुंदर जगह बनाना है, यह है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सीतम जी, आप आए और हम लोगों के बीच में आपने इतना समय दिया, और आप अपनी बात भी क्रांति उड़ीसा वेब टीवी के माध्यम से आपकी बात हमारे लाखों दर्शक भी हैं सारे कटक में, उड़ीसा में, विश्व में भी ये बात जाएगी, गुंजायमान होगी, और आपके लिए हम लोग सबको शुभकामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और उपस्थित सारे दर्शकों को भी धन्यवाद।